वन वर्ड्स, आज के जो अपने वन वर्ड्स हैं वो कौन से रहेंगे? सबसे पहला वन वर्ड है आपका आज का गवर्नमेंट बाय वेल्थी। मतलब वेल्थी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसे वाले होते हैं और उन पैसों के दम पे वो शासन करते हैं, ठीक है ना। अपने ऐसा नहीं होता, पुराने समय में राजा महाराजा या कुछ भी जो कह सकते हैं जागीरदार होते थे, उनके पास पैसों का दम होता और उस हिसाब से वो क्या करते, शासन करते थे। तो ऐसा शासन किसी देश में चलता है जहां पे पैसे वाले जो लोग वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। उनका कोई राइट्स नहीं होता लोगों का, सारा जो राइट्स जो जितने भी कानून बनते हैं वो गवर्नमेंट कौन बनाते हैं, वो वेल्थी पर्सन यानी पैसे वाले लोग बनाते हैं। तो गवर्नमेंट बाय वेल्थी जो चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। अब ये प्लूटोक्रेसी कैसे याद करें, एक्चुअली में ये वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है। प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ, पैसा, धन, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्रेसी का मतलब क्या हो जाता है, शासन। तो ऐसा शासन जिसमें धनी जो लोग होते हैं, वो धनवान जो लोग होते हैं वो करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब आपको ध्यान रखना है कि ग्रीक लैंग्वेज में क्या मतलब होता है इसका, वेल्थ होता है। तो प्लूटोक्रेसी, धनी जो लोग होते हैं वो शासन करते हैं या गवर्नमेंट चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। इसी प्रकार से आगे वाला वर्ड भी है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये तो आपने सुना ही होगा, नेशनल मंडेला ने भी कहा था कि गवर्नमेंट किसके द्वारा, ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार, लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली जो सरकार होती है उसे क्या कहते हैं, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमो का मतलब होता है पीपल। देखो सबके मतलब होते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड है। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का अभी मैंने बताया था क्या होता है, शासन। तो ऐसा शासन जिसमें लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है वो चलाते हैं, ऐसी सरकार बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। लोगों के द्वारा चलाया जाने, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन क्या होता है, लोकतंत्र। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है, जहां भी आता है ना डेमो, उसका मतलब होता है पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है रूल यानी कि शासन। इसी प्रकार से प्लूटो, प्लूटो का मतलब वेल्थ और क्रेसी मतलब शासन। ऐसा शासन जो वेल्थी लोग चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल। देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो रुकते ही नहीं है, बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, यानी वो तो होते हैं गरलस। गरलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाले, हुड़दंग बचाने वाले, मतलब जोर जोर से चिल्लाना, बोलना, अपनी बात को बताने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं वो लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैबिचुअली क्या होते हैं, शांत होते हैं, कम बोलते हैं, जहां जरूरत होती है उस हिसाब से वो बोलते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ऐसे लोग जो बहुत साइलेंट होते हैं या बहुत कम बोलते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है उनके लिए आता है टेसिटर्न, यानी चुप्पी रखते हैं ये ज्यादातर, जहां पर जरूरत होती है वहीं पे बोलते हैं। और ऐसे ही अपने को बनना चाहिए, ये नहीं है कि कहीं पे जाके कुछ भी बोल रहे हैं। तो मतलब हैबिचुअली साइलेंट होते हैं कुछ व्यक्ति, जो जरूरत होती है उतना ही बोलते हैं, या हो सकता है जरूरत से भी कम बोले। बहुत कम बोलने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए आता है टेसिटर्न। बहुत अच्छा वर्ड है टेसिटर्न, मतलब बहुत कम बोलने वाला। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, कठिन परिश्रमी होते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे मेहनती लोगों के लिए ये वर्ड अपने आप में, डिलीजेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है अगर पूछे तो। जो बहुत ज्यादा मेहनती होता है ना उसके लिए डिलीजेंट आता है। तो ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट और शेड्यूलस। शेड्यूलस वो बंदा होता है जो बहुत भयंकर मेहनत करता है, और आपको भी शेड्यूलस बनना है क्योंकि आपको जॉब लगना है। तो दिन रात एक कर दीजिए, यू हैव टू बी शेड्यूलस, आपको शेड्यूलस बनना पड़ेगा, हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, डिलीजेंट बनना पड़ेगा। तो शेड्यूलस बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है और ज्यादातर पूछा जाता है, ये है ना, थोड़ा अलग है, ये याद कर लेना इसको। शेड्यूलस का मतलब होता है कठोर मेहनती। आगे बढ़ते हैं, हेटर ऑफ मैनकाइंड। देखो एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव, ठीक है, और कह सकते हैं मानव की नस्ल, कह सकते हैं मानव नस्ल। अब एक तो होता है वर्ड फिल,
फिल का मतलब होता है, फिल किसी भी वर्ड के आगे लगता है उसका मतलब होता है पसंद करना। तो अगर मान लीजिए ये वर्ड फिल एंथ्रोपिस्ट के आगे फिल लग जाता तो यानी कि मानव को पसंद करने वाला, यानी कि मानव का हितैषी जिसे कहते हैं वो हो जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी मानव का कल्याण सोचने वाला, मानवों को पसंद करने वाला, मैनकाइंड को पसंद करने वाला। और इसका विलोम शब्द होता है वो होता है मिस। मिस का मतलब होता है हेट, फिल का मतलब होता है लव, लवर ऑफ मैनकाइंड के लिए क्या आ जाएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट। और इसी प्रकार से अगर मैनकाइंड को या मानव नस्ल को कोई पसंद नहीं करता है उसे मिस लगा देते हैं, मिस का मतलब होता है हेट। तो देखो फिल किसी वर्ड के आगे लगता है तो वो लव से रिलेटेड है, अच्छे लगने से रिलेटेड होता है, और किसी वर्ड के आगे अगर मिस लग जाता है तो उसका मतलब है हेट करना उससे, ठीक है ना। अब एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव की नस्ल या मानव की जाति, मानव जाति को प्रेम करने वाला तो हो जाएगा फिल लग जाएगा। तो एंथ्रो का मतलब मानव जाति, एंथ्रोपिस्ट, तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया कि मानव जाति को प्रेम करने वाला। और इसी प्रकार से अगर मिस वर्ड लग गया, मिस आपका प्रीफिक्स है वो मिस यूज हुआ है यहाँ पे, तो फिर वो मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब हो जाएगा हेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव जाति को नफरत करने वाला। तो फिल लगने से क्या हो जाता है लव, और मिस लगने से हेटर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा फिर से देखो, हेटर ऑफ मैनकाइंड पूछा है तो क्या हो जाएगा मिसएंथ्रोपिस्ट, अगर लवर ऑफ मैनकाइंड होता तो क्या हो जाता फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब लव और मिस का मतलब हेट। ये जिन शब्द के साथ आगे लगते हैं ये प्रफिक्सेस, उनका मीनिंग इस प्रकार से आता है, फिल लगने से लव हो जाता है और मिस लगने से हेट हो जाता है। एक दूसरे के ये एंटोनिम्स हैं। चलिए आगे, हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट, किसी चीज में बासी स्मेल आना या ऑर्डर आना या टेस्ट होना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिसकी एक वैलिडिटी होती है, उसके बाद भी वो बासी, जैसे रोटी बनाते हैं हम तो 2-3 दिन के बाद में, जनरली देखा जाए तो अगर गर्मी है तो शाम तक ही वो बासी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो कोई भी चीज़ उसकी वैलिडिटी होती है, अगर वो बासी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसका एक वर्ड है रेंसिड, बहुत अच्छा वर्ड है रेंसिड। रेंसिड का मतलब भी बासी होता है, बासी, है ना। तो किसी भी चीज में अगर बासी खुशबू आ रही है और उसकी टेस्ट भी बासी है तो उसको आप बोल सकते हो रैंसिड, मतलब वो क्या है बासी है, शब्द यही है, मतलब बासी बोलते हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आप में स्टेल का जो सिनोनिम है वो रैंसिड हो गया, बस इतना ध्यान रखो, स्टेल का मतलब बासी, बचा हुआ पुराना कोई, और रैंसिड का मतलब भी बासी होता है, ये ध्यान रखना है। हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनमें मेल ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल ऑर्गन भी होते हैं। कहने का मतलब जो फीमेल ऑर्गन्स हैं वो मेल में हो जाते हैं, कुछ ऐसा, मतलब ऐसी बॉडी भी होती है। आपको लगता है कि सर ऐसे भी लोग होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। हम अलग अलग वे में बोलते हैं, उन्हें यूनक्स बोला जाता है, जनरली हम यूनक्स भी बोलते हैं, जिन्हें हम हिजड़े समटाइम्स बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। तो वो यूनक्स जो होते हैं, है ना, नॉट टू बी ऑफेंडेड, इस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ, बस कोई ऑफेंड करना नहीं। तो उनको इंग्लिश में बोलते हैं यूनक्स। उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उनमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, हालांकि कह नहीं सकते वो एग्जैक्ट वर्ड क्या है, तो दोनों ही ऑर्गन उनमें उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड फिर आया कहां से, हर्मेफोड्राइट, हर्मेफोड्राइट ये वर्ड कहां से आया एक्चुअली में। अगर आप ग्रीक मिथोलॉजी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर्मिस अगर पुरुषों में कोई सुंदर व्यक्ति था तो वो राजा या कह सकते हैं गॉड था, वो हर्मिस था। और अप्सराओं में जो सुंदर थी या देवियों में जो सुंदर थी वो एफ्रोडाइट थी। एफ्रोडाइट की मतलब बहुत ब्यूटीफुल वो गॉडेस थी एफ्रोडाइट, और हर्मिस बहुत ब्यूटीफुल मेल गॉड था। इन दोनों की जो संतान थी वो हर्मीफोड्राइट थी। क्या थी, हर्माफोड्राइट। हर्मेफोड्राइट जो था ये, इसमें दोनों ही गुण थे, इसमें मतलब पिता के गुण भी थे, यानी बॉडी स्ट्रक्चर पिता की भी थी और मदर की भी आई थी, ब्यूटीफुल। तो एक व्यक्ति जिसमें पुरुष और महिला दोनों के ही ऑर्गन्स हों उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, हर्मेफोड्राइट। जैसे हर्मिस और एफ्रोडिट से बना हुआ, एफ्रोडाइट बहुत ही सुंदर कह सकते हैं देवी थी, और हर्मिस बहुत ही सुंदर पुरुष था। और इनकी जो संतान थी इसमें दोनों ही
जो हर्मिस और एफ्रोडाइट की बॉडी स्ट्रक्चर थे वो उसमें प्रेजेंट हो गए थे, तो उससे ये वर्ड बना हुआ है। तो किसी व्यक्ति में आज भी ऐसा होता है, व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनमें मान लीजिए गुणसूत्रों की कमी ज़्यादा होने के कारण उनमें आधी बॉडी स्ट्रक्चर तो महिला की और आधी बॉडी स्ट्रक्चर वो पुरुष जैसी हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। ये एक्चुअली में एक ग्रीक नेम है, ग्रीक गॉड पर आधारित नेम है। आगे बढ़ते हैं। हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यू, मतलब बहुत ही रसीला जिसे कहते हैं। जैसे रसीला कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए किसी में एप्पल खा रहे हो, वो बहुत जूसी है, उसमें बहुत ज्यादा जूस है, तो किसी भी चीज में बहुत जूस होता है, रस से भरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेक्यूलेंट। क्या बोलते हैं? सेक्यूलेंट। अब इसको कैसे याद करो? सक का मतलब होता है चूसना किसी भी चीज को, ठीक है ना? सक का मतलब चूसना, तो सेक्यूलेंट का मतलब जिसको चूसा जा सके। यानी जनरली हम फल की बात कर सकते हैं, जैसे आम होता है वो बहुत जूसी होता है, तो उसको चूस कर खाने का मतलब एक अलग ही आनंद होता है। तो सक्यूलेंट का मतलब हो गया जिसको चूसा जा सके, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो? जूस हो। तो कोई भी ऐसी मान लीजिए चीज है जिसमें बहुत जूस है, तो उसे आप क्या कहोगे? सक्यूलेंट कहोगे। इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। आगे देखिए, हैविंग नो बिगिनिंग और नो एंड, किसी भी चीज की ना तो कोई शुरुआत और ना ही कोई अंत। जैसे मान लीजिए आप अगर पूछें कि भगवान की शुरुआत कैसे हुई और भगवान का अंत कैसे होगा, तो वो कोई चीज मतलब वो हमेशा जारी रहने वाली है, कालांतर तक। उसकी मतलब कोई भी न तो शुरुआत है न कोई अंत है। ऐसी चीजें जिनकी न तो कोई शुरुआत होती है न कोई अंत होता है, जो अजर अमर है, बहुत लंबे समय तक चलेगा, या कह सकते हैं कोई शुरू अंत ही नहीं है, तो फिर आप क्या कह सकते हो? उसका कोई प्रिडिक्शन ही नहीं है, इन्फिनिटी कह सकते हो। तो ऐसी कोई चीज जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, उसे बोलते हैं इटर्नल। और तो गॉड क्या होते हैं? वो इटर्नल होते हैं। इटर्नल का मतलब हो गया कि वो शाश्वत हैं, न तो उनकी कोई शुरुआत न कोई एंडिंग, वो हैं सो हैं। तो बहुत अच्छा वर्ड है ये। जैसे मान लीजिए मेरे नाम राशि का कोई एक और व्यक्ति जिसका सेम ही नाम है, जैसे मनीष स्वामी सेम नाम है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे? हैविंग द सेम नेम। किसी व्यक्ति का नाम और सरनेम एक जैसे हों उसे बोलते हैं नेम सेक। क्या बोलते हैं उसे? नेम सेक। बहुत अच्छे वर्ड हैं आज वाले, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, वेल्थी पर्सन जो होते हैं वो अगर शासन चलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। प्लूटो जो वर्ड बना है वो वेल्थ से बना हुआ है, क्रेसी का मतलब होता है शासन। दूसरा है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो शासन लिया जाता है उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। डिमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है तंत्र या शासन, यानी लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। कुछ लोगों की आदत होती है वो बहुत कम बोलते हैं, उन कम बोलने वाले लोगों को टैसीटर्न कहा जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि आप बहुत पढ़ने में बहुत माहिर हैं और बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं अपने जॉब लगने के लिए, तो वो कठिन मेहनती लोगों के लिए आप बहुत अच्छा वर्ड है वो है सेड्यूलस। याद कर लेना भाई इसको, ये अलग वर्ड है कुछ। टैसीटर्न और सेड्यूलस बहुत अच्छे वर्ड हैं। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, मानव जाति को प्रेम करने वाले और मानव जाति को प्रेम नहीं करने वाले या नफरत करने वाले। जब भी किसी वर्ड के आगे प्रफिक्स लगता है फिल, तो वो लवर होता है, और मिस लगता है तो वो हेटर होता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब जो मानव प्रजाति विज्ञान होता है, एंथ्रोप। तो एंथ्रोपिस्ट क्या होता है? वो व्यक्ति होता है जो सॉरी, फिलेंथ्रोपिस्ट अगर लग जाता है किसी वर्ड के आगे, तो फिल का मतलब लवर और एंथ्रोपिस्ट का मतलब मानव को प्रेम करने वाला। अगर मान लीजिए इसका उल्टा करना हो, तो मानव को हेटर के लिए क्या लगाओगे? मिस का मतलब होता है नफरत। तो मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब हो जाएगा मानव को हेट करने वाला या मानव प्रजाति को हेट करने वाला। तो हेटर ऑफ मैनकाइंड के लिए हो जाएगा मिसएंथ्रोपिस्ट, और लवर ऑफ मैनकाइंड के लिए क्या हो जाएगा? फिलेंथ्रोपिस्ट। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी वैलिडिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, बासी हो जाती है वो चीजें, जनरली खाने वाली चीजें होती है। कई बार कोई न्यूज भी हम बोलते हैं कि वो बासी हो गई, वो तो छोड़ो। रैनसिड का मतलब हो गया बासी या बहुत ही पुरानी, उस सेंस में। तो कोई भी चीज है जिसका टेस्ट और स्पेल दोनों ही बासी होते हैं, उसे आप रैनसिड कह सकते हो। हर्मेफ्रोडाइट क्या था? हर्मिस नाम का देवता जो बहुत सुंदरता के लिए जाना जाता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। इसी प्रकार से सुंदर देवियों में नाम लिया जाए तो ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट को कौन नहीं जानता, जो कि बहुत ही सुंदर देवी हुआ करती थी।
अभी है तो पता नहीं, वो अपनी मान्यता है उनकी। तो वो उन दोनों के मिलन से एक उनका बेबी हुआ, जिसमें न तो वो मेल था और न फीमेल, मतलब दोनों का बीच का एक उसका बॉडी स्ट्रक्चर था, तो जिसमें हर्मिस के बॉडी पार्ट्स भी ऑर्गन्स थे और उसकी माँ यानी कि एफ्रोडाइट की भी थे। तो वो दोनों से जो उत्पत्ति हुई वो हर्मेफ्रोडाइट की हुई। हर्मेफ्रोडाइट वो व्यक्ति होता है, जनरली अब इसका यूज कैसे होने लग गया कि जो व्यक्ति में, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें फीमेल और मेल दोनों ऑर्गन्स हों, दोनों ही प्रकार के अंग हो, तो उसे बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें जूस बहुत होता है, बहुत ज्यादा रसीला होता है, कोई ऐसी चीज जैसे जनरली फ्रूट्स होते हैं बहुत रसीले होते हैं, तो कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा रस होता है तो उसके लिए बोला जाता है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट का मतलब होता है जूसी, रसीला, और ये सक से बना है, जिसको रस होता है। जनरली आप आम ले सकते हो या कोई भी ऐसा फ्रूट ले सकते हो जिसको सक करके खाना पड़ता है, चूस के उसका अलग ही आनंद होता है। तो सक्यूलेंट का मतलब होता है सक करना, यानी कि बहुत ज्यादा रसीला होना। इस तरह से आप याद कर सकते हो। किसी भी चीज की कोई शुरुआत नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, उसे बोलते हैं इटर्नल। बहुत अच्छा वर्ड है ये। और एक ही व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं सेम नेम वाले, उनको क्या कहेंगे? नेम सेक कहेंगे।